हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम यूनिट नंबर 5 करेंगे, उद्देश्य खरीदना। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी वीडियोस का। जो सबसे पहला लिंक होगा BCOS 186, ठीक है, हिंदी में करके प्लेलिस्ट हो गया, आपको उस पर क्लिक करना है और आप इसमें एंटर हो जाओगे। जितनी भी वीडियोस अभी तक आई होंगी वो आपको मिल जाएगी। कुछ वीडियोस मैंने पार्ट्स में बनाई हैं, तो जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है इसका, तो मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया, लगभग 3 पार्ट्स हैं। और सेकंड वाली वीडियो जो है यूनिट 2, उसका भी कुछ 1-2 पार्ट है शायद, क्योंकि वो बड़े थे चैप्टर, तो इसलिए मैंने उनको पार्ट में बनाया है। इसको मैं डायरेक्टली एक ही बार में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि छोटा सा है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर पढ़ने लायक, पर फिर भी हम बात करते हैं। देखो इस वाले चैप्टर में क्या है, जो मेन हमारा जो फोकस था इस चैप्टर में वो है कस्टमर के ऊपर। इससे पहले जब जितनी हमने बात की वो बात की एज अ सेल्स पर्सन के रूप में, कि भाई आप एक सेल्स पर्सन हो और आपको कुछ सेल करना है, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस चीज़ को सेल करने के लिए। जो भी कस्टमर है उसकी जो नीड्स होती है उसको पहचान के आप उसको सेल करते हो कुछ भी सामान, उसके बारे में पढ़ा अभी तक। लेकिन ये जो है ये उद्देश्य खरीदना, यानी कि हम यहाँ पे कस्टमर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कौन? कस्टमर। हमारे टीचर थे एक, तो वो ऐसे मतलब पढ़ाते थे हमको। उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग सी थी, मतलब काफ़ी अच्छी लगती थी सुनने में। कस्टमर कुछ ऐसा करके बोलते थे वो। तो बचपन में मतलब ऐसे ही हमारे टीचर थे काफ़ी, मतलब स्कूल्स हमें हमेशा याद रहते हैं ना, गोल्डन डेज होते हैं हमारे। तो ये जो है हमने कस्टमर के बारे में बात करनी है यहाँ पे, कि जो भी एक उद्देश्य होता है, ठीक है, एक पर्पस होता है खरीदने का, तो उसके बारे में जानेंगे कि जो कस्टमर होते हैं वो उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो उनको प्रभावित करती है किसी चीज़ को खरीदने के लिए, ठीक है, परचेजिंग के लिए क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि अभी देखो गर्मी आए, तो गर्मी में हमें क्या प्रोत्साहन करता है खरीदने के लिए? आप पंखे खरीदते हो, कूलर खरीदते हो, एसी खरीदते हो, ठीक है। ये रीजंस होते हैं कि भाई गर्मी ज़्यादा लग रही है तो चलो कुछ खरीद लेते हैं, क्योंकि गर्मी है तो एसी खरीद लिया, पता चल रहा है कूलर आपके पास है लेकिन उससे काम बन नहीं रहा है, तो आप सोचते हो कि चलो एसी को एसी पे शिफ्ट कर लेते हैं, है ना, कुछ पैसा होता है आपके पास तो आप उसको यूज़ कर लेते हो। तो ये है, तो ये खरीदने उद्देश्य इसको कहते हैं कि भाई कोई ना कोई रीज़न होता है ना। कोई जब समस्या आती है आपके सामने तो आप उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। और कभी कभी मैंने आपको पढ़ाया भी था, बताया था कुछ लास्ट वीडियोज़ में कि जो कंपनी होती है वो आपको कुछ चीज़ खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है। आपको उसकी नीड नहीं होगी लेकिन वो महसूस करा देगी। जैसे कि कोलगेट हम यूज़ करते हैं ना, तो हमें उसकी नीड नहीं थी, पहले भी तो लोग बिना कोलगेट के रहते थे ना। वो मतलब जो नॉर्मल चीज़ जैसे कि राख होती है, दातुन वगैरह है, वो यूज़ करते थे। लेकिन फिर कोलगेट आ गया, उसने बताया कि देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, कोलगेट यूज़ करना। तो उसी को हम जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि भाई ज़रूरत जो है एक व्यक्ति की, वो उद्देश्य जो होता है वो होता है। आपका ये जो कोलगेट खरीदना आप उद्देश्य बन गया है, क्योंकि आपको सुबह ब्रश करना होता है, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में अब ज़्यादा भी मत किया करो, दांत खराब हो रहे हैं सबके, इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ये कोलगेट वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये अपनी हेल्थ को भी ध्यान रखना होता है हमें, कि बहुत ज़्यादा भी यूज़ ना करें कि दांतें घिस जाए आपके और मसूड़े वगैरह जो है ख़राब हो जाए, लिमिट में, ठीक है। जब लग रहा है कि हाँ बहुत गंदे हो गए हैं तब आप जो है इसको वॉश करो। अदरवाइज घर में जो आपकी अगर थोड़ा बहुत भी कुछ है, जैसे कि पेड़ की कुछ पत्ते वगैरह होते हैं, दातुन होते हैं ना नीम के पेड़ के, वो यूज़ कर लो, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ये तो रही एक एडवाइस, पर हम बात टॉपिक पे आते हैं फिर दोबारा से। उपभोक्ता बाजार का राजा है, ठीक है, ये एक नारा है, ठीक है। क्या है? ये एक स्लोगन है, और का नारा आज के आधुनिक विपणन के लिए आधार है, ठीक है, एक तरीके से बेस है ये। किसके लिए? कस्टमर के लिए, क्योंकि वो रियलिटी में जो कस्टमर है वो एक राजा ही है बाजार का, क्योंकि वो अगर खरीदेगा नहीं तो मार्केट चलेगी कैसे, राइट। तो ये लेन देन जो है चलता रहता है, हम कुछ खरीदेंगे, पैसा देंगे उसके बदले में, तो उस पैसे से उस मार्केट में जाएगा वो पैसा, और वो उसको फिर दोबारा से किसी और काम में यूज़ करेंगे, राइट। उसके बाद एक उपभोक्ता के बारे में कहा जाता है कि उसकी प्रत्येक खरीद के पीछे एक मकसद होता है। डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न होगा कि भाई कुछ चीज़ों से प्रभावित होकर वो कुछ खरीद रहा है। जैसे कि हम कभी कभी बाइक्स जो है या जो व्हीकल्स होते हैं वो परचेज़ करते हैं, ठीक है। बाइक खरीदते हैं, स्कूटी खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, 4 व्हीलर खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरत लगती है हमें कि यार रीज़न है हमारे पास कि गर्मी ज़्यादा है तो कार खरीद ली, उसमें एसी होता है, इजीली आप कहीं पे भी जा पाओगे और आपका कन्वेंस ईजी हो जाएगा। आपको सॉरी आपको जो है ट्रेनों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, मेट्रो वगैरह या बसेस के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, है ना, चिक चिकबाजी नहीं करनी पड़ेगी आपको कि भाई रोको, गर्मियों में आप जा रहे हो, मतलब बहुत दिक्कत होती है, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा। तो ये रीजंस हमारे जो है, कस्टमर कोई भी चीज़ खरीदता है, आप खुद देख लो अपने फैमिली में कि आप कुछ भी खरीदते हो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। मोबाइल खरीदते हैं हम
मोबाइल भी एक रीज़न से आता है कि भाई इससे हमारा जो जीवन है वो थोड़ा ईजी हो जाता है। आप किससे भी कॉल करके आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपकी फैमिली आपसे कांटेक्ट कर पाएगी कि आप हो कहाँ पे, ठीक है। इसके लिए दूसरे शब्दों में एक उपभोक्ता की खरीद उस उद्देश्य पर निर्भर करती है जिससे वह उस उत्पाद को खरीद कर पूरा करता होता है, ठीक है। तो यानी कि वो एक आवश्यकता पैदा होती है उसमें, और वो आवश्यकता को कैसे पूरा करता है, उस चीज़ को परचेज करके, ठीक है, खरीदने के बाद करता है। इन उद्देश्यों को विभिन्न ग्राहकों द्वारा प्रेरित किया जाता है, ठीक है। ग्राहक कस्टमर्स द्वारा प्रेरित किया जाता है। एक ग्राहक किसी विशेष उत्पाद को खरीदने के लिए अति संवेदनशील होता है यदि वह खरीद के अपने उद्देश्यों को पूरा करता है, ठीक है। यानी कि वो उसको चाहिए होता है वो, ठीक है, संवेदनशील होता है, यानी कि उसको चाहिए होता है कि यार ज़रूरत है मुझको तो वो मुझे खरीदनी पड़ेगी। जैसे कि गर्मियों में एसी खरीदते हैं, कूलर खरीदते हैं, तो आवश्यकता होती है क्योंकि पंखे में आप नहीं कर सकते, रह नहीं सकते, ठीक है। वैसे हमने एनवायरनमेंट को इतना डिस्ट्रॉय कर दिया है तो जो टेम्परेचर है ना वो आज बहुत ज़्यादा हो गया है, 50% जो है 50 डिग्री जो है पहुंच गया है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है इस समय। और जो हम तो चलो ठीक है, हम तो पंखे में रह भी लेते हैं, पंखे में, कूलर में, एसी में, लेकिन जो पशु है, ठीक है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, उनको क्या प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि हमने पेड़ भी नहीं छोड़े उनके लिए कि वो आराम से कहीं पे बैठ के रेस्ट कर पाए, ठीक है। और पानी तो रखते ही नहीं है हम लोग, तो ये जो है आप रखा करो पानी वगैरह जो है इनके लिए। और अपने घर में अगर कोशिश करें, आप आपके घर में जगह है तो आप पेड़ लगाइए, ठीक है। ये एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए, रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ ये सब करिए, क्योंकि अगर एनिमल्स नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट और एनिमल ये सब जुड़े हुए हैं आपस में, हम भी इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग भी नहीं रह पाएंगे। मकसद, अब टॉपिक पे आते हैं। मकसद खरीदने का अर्थ, देखो यहाँ पे कुछ अलग अलग विद्वान हैं, इन्होंने अपने अपने अलग अलग जो है व्यूज़ शेयर किए हुए हैं आपके साथ में कि उनकी नज़र में जो खरीदने का मतलब है वो है क्या, ठीक है। मकसद खरीदना, कि भाई जो उद्देश्य होता है, जो रीज़न होता है किसी भी परचेजिंग के पीछे, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। जैसे कि सॉरी क्या हो गया ये, WJ स्टेंट द्वारा परिभाषित किया गया है, एक मकसद को एक ड्राइवर या एक ग्राहक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके लिए व्यक्ति संतुष्टि की तलाश कर सकता है। यदि ये खरीदारी का मकसद बन जाता है जब व्यक्ति किसी चीज़ की खरीद के माध्यम से संतुष्ट चाहता है, यानी कि वो चाहता है कि जो समस्या उसके साथ में है उस समस्या को ख़त्म कर दे वो उस चीज़ को खरीद के। जैसे कि गाड़ी, किसी के पास गाड़ी नहीं होती है, टू व्हीलर्स भी नहीं होती है लोगों के पास, तो वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं किसी भी हालत में उनके पास टू व्हीलर तो एटलीस्ट हो, है ना। आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। हम बोलते तो हैं नेचर, लेकिन ज़रूरी होती है ये सब चीज़ें हमारे लिए, क्योंकि वो भी एक हमारा पॉइंट है, नेचर, इन्वायरमेंट। हमें पौधे लगाने चाहिए और उससे केयर करनी चाहिए। सिर्फ लगाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हमें बड़ा भी करना है, राइट। तो वो जो पूरा, जैसे बच्चे को पालते हैं ना छोटे से बड़े तक, तो हमें भी उस पेड़ को पालना पड़ता है, पानी देना है उसको डेली जो है, ठीक है। धूप ज़्यादा हो रही है तो उसकी रक्षा करनी है हमें उस धूप से, तो ये है। तो ये है नहीं कि वो संतुष्टि जो है चाहता है कि भाई जो भी मेरी समस्या है ना ख़त्म हो जाए। जैसे गर्मी लग रही है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अब, तो कोशिश करेगा कि एसी खरीद के मैं इस गर्मी को ख़त्म कर दूँ, ठीक है। तो वो संतुष्टि की बात करता है ग्राहक जो होता है, वो उसका रीज़न होता है क्योंकि वो प्रॉब्लम में है, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक सेल्समैन का, एक एंटरप्रेन्योर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। DJ डंकन के अनुसार खरीदने के उद्देश्य व प्रभाव या विचार है जो वस्तुओं सेवाओं को खरीदने, कार्रवाई करने या विकल्प निर्धारित करने के लिए आवेग प्रदान करते हैं। यानी कि एक तरीके से एक कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि ये फलानी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो आप इसको बनाओ ताकि लोग खरीद पाएँ और आपकी सेल्स बढ़े, ठीक है। ये ठीक वैसे ही जैसे कि किस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है तो कोई अगर व्यक्ति उसको पहले बना देगा तो डेफिनेटली वो आगे चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि बिल गेट्स, उसने कंप्यूटर बनाए तो वो आज उसकी नाम है दुनिया में, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है उसके पास, डोनेशन करता रहता है फिर भी ख़त्म नहीं होता। तो ये क्या है, उसने पहले वो काम शुरू किया। आज आप सबके पास जो है, मोस्टली लोगों के पास लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, तो वो एक तरीके से उसकी तरीके से वहाँ से आया है वो, ठीक है, क्योंकि उसने शुरुआत की है उस चीज़ की। तो जो भी लैपटॉप बनाती है लैपटॉप वाली कंपनी, तो उसको वो कुछ ना कुछ जो है पेटेंट करवा रखा होगा उसने, तो उसको शेयर देने पड़ते हैं। तो ये है, ठीक है।
अब इनको छोड़ देते हैं, बाकी के इतने बहुत है हमारे लिए। बाकी अगर आपको कोई और मुश्किल लग रहा है ये जो मैंने आपको बताया है, आप कोई और देख ले तो देख सकते हो कि एक ये है, ठीक है, और एक ये वाला और है। इसके अलावा और भी नीचे दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ लेना, जो आपको बेस्ट लगता है, आपको याद रहेगा तो वो आप इजीली आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। हाईलाइट कर लेना यहीं पर ही, क्या जरूरत है नोट्स बनाने की एक्स्ट्रा, मतलब हर चीज़ के लिए नोट्स नहीं बनाने पड़ते हैं, ठीक है, नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है हम लोगों को, हम कुछ चीज़ें बिना नोट्स बनाए भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये नोट्स के लायक नहीं है इसके अंदर, क्योंकि डायरेक्टली दिया हुआ है, हमें इसमें नोट्स बनाने की जरूरत क्या है। नोट्स वहाँ बनाते हैं जहाँ पे पैराग्राफ्स में दिया होता है, ठीक है, पैराग्राफ लिखे हुए हैं, फिर आप उसको जो है सर्च नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स में सब कुछ, इसीलिए नोट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं व्यक्तिगत बिक्री में खरीद उद्देश्यों का महत्व या आवेग, इंपॉर्टेंस क्या होती है उन जो रीजंस होते हैं परचेसिंग के, उनके बारे में कह रहे हैं कि निम्नलिखित कारणों से खरीदने के उद्देश्यों की अवधारणा की समझ आवश्यक है। सेल्समैन में सुधार, सेल्समैनशिप में सुधार होता है बेसिकली। कह रहा है कि चूंकि हर उत्पाद के पीछे खरीद मकसद ही एकमात्र कारण है, इसलिए एक सेल्समैन अपने ग्राहक के खरीदारी के मकसद को समझकर सेल्समैनशिप के अपने कौशल में सुधार कर सकता है। कैसे, क्या होता है ये बेसिकली कि डिमांड जब होती है किस चीज़ की, तो वो उस डिमांड को पूरा करके अपनी जो सेलिंग स्किल्स है ना उसको पूरा कर सकता है। जैसे कि मैं एक सेल्समैन हूँ किसी कंपनी में, ठीक है, मेरा काम है सेल्स करना, चीज़ों को बेचना, तो मैं अपनी कंपनी को बताऊंगा कि इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो रही है जो कि मार्केट में नहीं अवेलेबल है, तो आप इसको अगर पहले बना पाते हो तो डेफिनेटली हमारी जो मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, ये सेल्समैनशिप में सुधार भी करता है, ठीक है। जो सेल्समैन है उसकी शिप में उधार मतलब इंक्रीजमेंट करता है, वो आगे चला जा पाता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। उसके बाद उत्पाद नियोजन में सहायता, यानी कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, और उसकी प्राइसिंग वगैरह सेट करना, ये इसमें जो है हेल्प करता है। उसका जो रीज़न होता है, महत्व जो होता है सेल्समैनशिप का और खरीद जो है उसका। विशेष इसमें क्या है, मूल्य निर्धारण निर्णयों में सुधार, यानी कि जो भी डिसीजन है वो लेना कि भाई उसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, कि भाई देखो एक होती है डिमांड उठना, एक डिमांड होती है गरीबों की, ठीक है, एक डिमांड होती है अमीरों की, रिच लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, मोस्टली जो है हम गरीब की बात करते हैं कि भाई इनकी डिमांड जो है ये है, ठीक है। अमीरों की डिमांड तो हर कोई पूरी कर ही देता है, ये तो आराम से कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं ईजिली। लेकिन जब हम बात करते हैं वैल्यू एडिशन की, कि भाई प्राइसिंग सेट करनी है, तो वो गरीबों के लिए आता है यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये भी उस चीज़ को परचेज कर पाए अपने कम दामों पे। अब जैसे जैसे कि कोई चीज़ जो बहुत महंगी होती है, जैसे कि गाड़ियाँ है ना, टू व्हीलर्स है, फोर व्हीलर्स है, तो इनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा महंगी होती है, हमारे हिसाब से तो महंगी होती है, ठीक है। मिडिल क्लास हो, पुअर हो, तो उनके लिए महंगी है, हम कैश में नहीं खरीद पाते। तो कंपनी ने क्या किया, ईएमआई कर दिया उसके लिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से उनको सेल करनी है, इसके पीछे रीज़न क्या है, उनको सेल करना है, क्योंकि डिमांड तो है लेकिन लोगों के पास पैसा भी नहीं दूसरी तरफ। तो वो क्या करते हैं कि भाई आप पहले कम पैसा दे दो, कि भाई 10-15 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट कर दो आप, और बाकी जो भी पैसा बच रहा है उसको आप किस्तों में चुका सकते हैं, राइट। तो ये फैसिलिटी है, आप इसीलिए आज आप देखते हो सबके पास गाड़ियाँ हैं लगभग, क्योंकि खरीद पाते हैं इसीलिए, है ना, क्योंकि ईएमआई की फैसिलिटी है, तो हम इसको इजीली खरीद पाते हैं। क्योंकि भाई एक व्यक्ति की जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, उसकी जो सैलरी होती है वो 15,000 होती है मुश्किल से, ठीक है, मैं अप्रोक्स मान के चल रहा हूँ कि 15,000 ही होती है। तो उसमें से वो क्या करेगा, वो कैसे पैसे जमा कर लेगा, ठीक है। तो वो कुछ पैसा जो है वैसे जमा कर लेगा ताकि वो डाउन पेमेंट कर दे, और बाकी किस्तों में कर देगा कि भाई 3-4-5 हज़ार की किस्त बन जाए, ठीक है, 12 या 24 महीने की, और वो गाड़ी को अपना बना लेगा, ठीक है, 24 महीने के अंदर किस्त पूरी करने के बाद तो वो गाड़ी उसकी हो जाएगी। तो ये ऐसा है, ठीक है। तो ये होता है मूल्य निर्धारण का, कि भाई एक कैटेगरी के हिसाब से हम प्राइसिंग को डिसाइड करते हैं कि कौन खरीदने वाला है, ठीक है, उसके हिसाब से। पदोन्नति में भूमिका, तो ये भी करता है ये, कि जो पोजीशन है उसको भी इंक्रीज करता है किसी कंपनी की, और जो एम्प्लॉयज़ उसमें काम कर रहे हैं उसकी एक जो प्रमोशन है वो उसको इंक्रीज करता है, कि भाई कौन व्यक्ति क्या काम कर सकता है। देखो एक व्यक्ति जो है वो काम कर सकता है सेल का, ठीक है, वो सेल कर सकता है, खरीद सामान को बेच सकता है, और साथ साथ में वो ये भी बता देगा कि मार्केट में लोगों को क्या चाहिए। जो जैसे कि ये अभी कुछ भी बेच रहा होगा फिलहाल में,
तो वो बता देगा कि उस चीज़ में क्या कन्वर्ट हम और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि भाई इसकी प्राइसिंग ज़्यादा है, तो जो कुछ और लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो इसको परचेस नहीं कर पा रहे हैं प्राइसिंग की वजह से, तो इसके लिए हम कुछ और कर सकते हैं। अब देखेगी कंपनी कि भाई इसके लिए हम कुछ और कर दें, मतलब कि प्राइसिंग कम कर सकते हैं, तो क्या पता ना कर पाए, तो इसलिए वो क्या करेंगे, इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर देंगे कि भाई लोग इसको ईएमआई में खरीद सकते हैं ईजिली, राइट। तो ये ऐसा हो सकता है, तो ये सेल्समैन वाला काम हो गया। और पदोन्नति में मतलब इसके अलावा और जो इसमें पद निकल सकते हैं वो क्या है, रिसेप्शनिस्ट के, ठीक है, और कॉल जो कस्टमर केयर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, पदोन्नति में हेल्प करता है कि भाई कौन कौन व्यक्ति क्या क्या काम कर सकता है। वितरण के माध्यमों का निर्धारण कि डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली बात कर रहा है कि भाई किस जगह पे कितनी वैल्यू वाली चीज़ हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं महंगी महंगी गाड़ियों की, ठीक है, जैसे कि पॉर्श है, लंबोर्गिनी है, तो ये गाड़ी सब थोड़े ना खरीद पाते हैं, ठीक है। ये वो लोग खरीदते हैं जिनके पास फालतू पैसा है, एक्स्ट्रा मनी है जिनके पास, वो खरीद पाते हैं और जिनको शौक होता है ये सब चीज़ों का, ठीक है। और हर कोई व्यक्ति नहीं खरीदता, ज़रूरत भी नहीं है। हमारी अगर जो ज़रूरतें हैं वो मारुति की गाड़ी खरीद के हो रही है, पूरी जो है ज़रूरत हमारी कि भाई हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, और उस गाड़ी के अंदर जो है आजकल सभी गाड़ियों में आपको पता है एसी वगैरह तो आ ही जाता है, तो उसकी ज़रूरत उससे पूरी हो जा रही है, तो वो वही खरीदेगा ना। तो ये वितरण का जो है इसमें आता है। फर्म की अब दावना में योगदान, जो भी शब्द है इसको आप रिसर्च कर लेना, अजीब सा शब्द है। फर्म अपने ग्राहकों को उनकी खरीद उद्देश्यों को समझकर संतुष्ट करने का प्रयास करता है और अनुसार उनकी ज़रूरतों की पूर्ति करता है। बदले में ग्राहकों की संतुष्टि से बाजार में फर्म की जो है सकारात्मक छवि बनती है, यानी कि जो ब्रांड है वो ब्रांड नेम निकल के आता है। अब देखो, आप कोई अच्छा काम करोगे किसी के लिए तो आपके जो है नाम हो जाएगा कि भाई उसने मेरी हेल्प की है, ठीक है, वो 4 लोगों को बताएगा जाके, डेफिनेटली ऐसा होता है। बुराई तो होती है, बुराई भी बहुत तेज़ी से फैलती है, लेकिन अच्छाई भी फैलती है। अगर किसी की मदद करते हो आप तो बताते हैं वो 4 लोगों को जाके कि भाई फलाने की लड़की ने मेरी मदद की आज, ठीक है। तो ये क्या है, ये छवि को इंक्रीज करता है, ब्रांड का नाम बनाता है। अगर प्रोडक्ट सेल करोगे आप, उसमें सर्विसेज अच्छी दोगे, लोगों को जो है फैसिलिटी दोगे, खरीदने के बाद देखो, एक तो होता है खरीदना, ठीक है, खरीद लिया चलो ठीक है, लेकिन आज के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उनकी डिमांड क्या होती है, हम सभी की डिमांड हो गई है कि भाई खरीदने के बाद भी जो है एक सिक्योरिटी रहे, क्योंकि देखो कोई भी पैसा खर्च करेगा तो उसके लिए वो चाहेगा कि भाई ये चीज़ जो आए तो वो ख़राब अगर हो जाए कभी बीच में मंगवाना चाहे तो वो उसको ठीक करने के लिए कंपनी हमेशा तैयार रहे, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो, क्योंकि वो उसने बनाया है और हमने उससे ख़रीदा है, हम उसके कस्टमर हैं, वैल्यूबल कस्टमर बोलते हैं ना ये लोग हमें, तो इसीलिए, राइट, क्योंकि ये कोशिश करते हैं कि कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो ख़त्म ना हो, तो इसलिए इन सबको करने के बाद जो कंपनी है वो अपनी एक सकारात्मक छवि मार्केट में बना के रखती है। जैसे कि आप बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम सुनते हो, आज मारुति है गाड़ियों के मामले में, और भी कंपनी है दुनिया भर की, गोदरेज है, महिंद्रा है, ठीक है। तो इस तरीके से लॉयड है, एसी की कंपनी होती है, ठीक है, अलग अलग कंपनी है, अलग अलग उनके काम है। अब जो है जैसे कि रियलमी है, रेडमी है, MI है, ये जो है ना अब सभी चीज़ों में ये आ रहे हैं। पहले तो सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स बनाया करते थे, अब टैबलेट्स भी बनाते हैं, लैपटॉप भी बनाते हैं, कंप्यूटर भी बनाते हैं, ठीक है, एसी, फ्रिज, ये सब भी बनाने का काम कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। शुरू टेलीविज़न भी बनाते हैं, जो टीवी वगैरह होते हैं। तो ये है, ये अपना जो एक एरिया होता है उसको स्प्लिट कर लेते हैं, मार्केटिंग स्केल कहते हैं इसको, क्योंकि उनकी नाम जो है मार्केट में बन गया है, तो वो उनको लगता है कि अब लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करने लगे तो ये भी खरीद लेंगे और हमारी मार्केट बूम कर जाएगी, ठीक है। उद्देश्यों को खरीदने के प्रकार, इसमें क्या है, उत्पाद यहाँ पे क्या कह रहा है, खरीदना उद्देश्यों को निम्नलिखित वर्गीकृत किया जा सकता है। करिए अभिप्रेरणा प्रवाह चार्ट के प्रकार, आइए हम इन्हें विस्तार से जानें। यहाँ पे वैसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं मिलेगा आपको। कह रहे हैं कि उत्पाद खरीदने के उद्देश्य, यानी कि जो भी हम खरीदते हैं उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे कि उसका आकार, उसका रंग, उसका पैकेज, गुणवत्ता, मात्रा, डिज़ाइन, ये सब की वजह से हम खरीदते हैं। आप देखो, कोई लड़की है, ठीक है, तो वो किसी शॉप पे जाती है, कुछ ड्रेस उसको पसंद आई, ठीक है, तो लेकिन वो कहती है कि यार एक ड्रेस तो अच्छी लग रही है लेकिन सर कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे चाहिए ब्लैक में, ठीक है, क्या पता वो वाइट में हो, तो वो कह रही कि ब्लैक में चाहिए। तो अब वो कंपनी जो है ना वो उस चीज़ को हर एक कलर में बनाती है, इसलिए एक जो प्रोडक्ट होता है उसको अलग अलग डिफरेंट कलर्स में इंट्रोड्यूस कराती है।
मोबाइल फ़ोन ले लो आप, मोबाइल छोड़ो आप टीवी ले लो, टीवी टीवी ले लो, या फिर आप रेफ्रिजरेटर ले लो। इनकी भी कलर्स आते हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर्स होते हैं कि भाई अपनी अपनी इच्छा के अनुसार आप खरीद लो, और उनके मॉडल्स अलग अलग होते हैं, उनकी प्राइसिंग अलग अलग होती है। तो जो आपको ठीक लगता है आपकी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग आप वो खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये जो है उद्देश्य होते हैं, इसको प्रेरित करते हैं। ये उद्देश्य जो है ना, देखो मेरा एक उद्देश्य बन गया कि भाई मुझे एसी खरीदना है, गर्मियों के लिए एसी खरीदना है, तो लेकिन अब उसके पीछे जो है कुछ रीजंस भी होते हैं कि भाई गर्मी लग रही है इसलिए खरीदना है। उसके अलावा अब मैं क्या करूँगा, अपना बजट भी देखूँगा कि भाई बजट जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है, तो मैं अपने बजट के हिसाब से चलूँगा ना, उसका आकार जो है उस हिसाब से लूँगा। अगर मेरे बजट कम है तो मैं अपने कमरे के हिसाब से देखूँगा कि मेरे कमरे में जो है 1.5 टन का एसी काफ़ी रहेगा, इतने में मेरा काम चल जाएगा, तो वो उसी में ही करेगा, ना कि वो 2 टन चला जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। और फिर उसके बाद वो देखेगा कि डिज़ाइन उसी मतलब कि उसी प्राइसिंग में उसके बजट में कितने एसी अवेलेबल हैं मार्केट में और किस किस कंपनी के हैं, तो वो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट कंपनी होगी उसके लिए उसकी प्राइस में जो आ रही होगी, उसके बजट में जो आ रही होगी वो खरीदेगा। गोदरेज हो, गोदरेज हो, और भी कंपनी वोल्टास होती है, ठीक है, लॉयड होती है, तो अलग अलग कंपनी के जो है वो देखेगा कि भाई कौन सी उसके लिए बेस्ट रह रही है, ठीक है। ज़्यादा फीचर उसमें उसको किस कंपनी में मिल रहे हैं, ज़्यादा फ़ायदा उसमें उसको किस ब्रांड से मिल रहा है, तो वो उस हिसाब से खरीदेगा, राइट। तो ये उद्देश्य होता है खरीदने के। उसके अलावा सेफ्टी वगैरह भी देखता है कि भाई सुरक्षा खरीदने के बाद आफ्टर सेल सर्विस, मैं बता रहा था ना आपको कि भाई वो ब्रांड का नाम कैसा है, ठीक है, उसमें फैसिलिटी अच्छी है या नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे एग्जांपल आपको कुछ अलग दिया हुआ है, मतलब एक सोना रखने का, जैसे कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आभूषण है, तो आप तिजोरी खरीदोगे तो आप तिजोरी का जो है बहुत ज़्यादा सर्वेक्षण करोगे कि भाई मजबूत तो है ना, कभी टूट तो नहीं जाएगी, ठीक है, और जो इसका लॉकर है वगैरह है जो वो खुलेगा तो नहीं ना इजीली इसी से, तो वो है, वो सब चेक करेगा। तो सुरक्षा जो भी वो भी है वो भी देखेगा। जैसे कि कार हम खरीदते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि भाई एयरबैग्स सेफ्टी वगैरह जो है ये है या नहीं है। जैसे कि उसके अगर हम बात करें सेफ्टी की, तो सबसे पहले हमारे अंदर नाम आता है टाटा का, ठीक है। तो वो क्योंकि वो सबसे बढ़िया कार है सेफ्टी के मामले में, तो लोग उसी को खरीदते हैं। अगर वो सेफ्टी चाहिए होती है ज़्यादा अच्छी तो वो खरीदते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था मैंने आपको बता दिया बजट के बारे में, तो वो ही है, ठीक है, कि भाई कोई भी व्यक्ति कुछ खरीदेगा तो वो अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग खरीदेगा। जैसे कि कोई कार खरीदता है तो वो क्या करता है, या तो वो डीजल की खरीदेगा या तो वो खरीदेगा सीएनजी की कार ही, ठीक है, क्योंकि ये लो माइलेज में चल जाती है इजीली और ज़्यादा अच्छा माइलेज दे देती है, बस इसीलिए। और पेट्रोल की क्यों नहीं खरीदते, क्योंकि महंगी पड़ती है, ठीक है, पेट्रोल महंगा हो रहा है और इसकी जो माइलेज है वो भी कम आती है डीजल में, और सीएनजी में माइलेज अच्छी निकल के आती है, ठीक है। ये रीज़न होते हैं ये अर्थव्यवस्था के, वो देख के खरीदता है कुछ भी, ठीक है। उत्पाद की कीमत, उत्पाद की उपयुक्तता, उत्पाद की बहुमुखी प्रतिभा, इसमें क्या होता है, मल्टीटास्किंग के बारे में बताता है। ये उत्पाद को बहुमुखी तब कहा जाता है जब उसे कई उपायों में लाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि कोई एक ब्रांड, जैसे कि हम इंडियंस तो एक्सपर्ट होते हैं ना, किसी एक चीज़ को खरीदने के बाद हम उसको अलग तरीके से यूज़ कर पाते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो है ये दिखाता है कि भाई हम एक चीज़ को कितनी तरीके से यूज़ कर पाते हैं। तो वो जो एक कस्टमर है वो ये भी देखता है, ठीक है, कि भाई अगर वो लैपटॉप खरीदेगा तो उसको वो क्या किस चीज़ में इस्तेमाल करेगा। कुछ लोग खरीदते हैं एजुकेशन के लिए, कुछ लोग खरीदते हैं गेम खेलने के लिए, ठीक है, कुछ लोगों का कुछ और पर्पस होता है, ठीक है, ट्रेडिंग वगैरह करना वो भी होता है, तो वो है। उसके बाद उत्पाद की स्थायित्व, क्षमता का जो है बताता है। क्षमता का अर्थ है लंबे समय तक चलने वाले, जो गुणवत्ता में बेहतर हो। ये सब लोग यही देखते हैं कि भाई सबसे पहले जो गुणवत्ता की बात आती है हम देखते हैं कंपनी को, ठीक है, कि भाई कौन सी कंपनी जो महंगी है, मतलब सस्ती कंपनी है, और जो अच्छी है उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और सस्ते में भी आता है, तो वो हम सर्च करते हैं, उसे भी खरीदते हैं। तो ठीक है, ये भी हमें प्रभावित करता है खरीदने के लिए कुछ। उत्पाद की सुविधा वो आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बताता है, ठीक है। और भावनात्मक उत्पाद खरीदने का मकसद, देखो कितनी बड़ी वीडियो हो गई है, 25-24 मिनट की बन गई है अभी भी। खैर छोड़ो, पूरे करेंगे इसको आप, ठीक है। अब यूनिट वगैरह नहीं बनाएंगे अलग अलग कि भाई पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है मेरा भी और आपका भी। देखने वाले देख लेते हैं, ठीक है, जिनको एजुकेशन लेनी है, जिनको समझना है तो वो देख लेते हैं।
और जो सिर्फ कमेंट करने के लिए आते हैं ना कि भाई पूरी बनाओ, ये करो, वो करो, अच्छी नहीं बनाई है, तो वो नहीं देखते हैं, वो आधे देख के चले जाते हैं, बल्कि 1 मिनट भी नहीं देखते हैं वो लोग, बस उनको कमेंट करने के लिए वो आते हैं यहाँ पे। एक रीज़न होता है हमारा इमोशनली, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए हम इमोशनल भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रतिष्ठा की जब हम बात करते हैं कि भाई हमारा एक स्टेटस है खरीदने का, कि भाई हम इस लेवल से नीचे की चीज़ खरीदते ही नहीं है, ठीक है। हम बड़ी महंगी ब्रांड की चीज़ खरीदते हैं, हम एप्पल से नीचे बात ही नहीं करते हैं। मोबाइल फ़ोन खरीदना है, टैबलेट खरीदना है, लैपटॉप लेना है, टीवी लेना है, तो एप्पल का खरीदेंगे कि प्रतिष्ठा है, ठीक है। इस तरीके से ये जो है एक इमोशनल हमारा खरीदने का मकसद होता है। उसके अलावा अनुकरण, कुछ खरीदारी दूसरों को नकल करके भी होती है ना। हम दूसरों को देख के भी कुछ खरीदते हैं कि भाई अच्छा उसने एसी लगवा लिया, मैं भी लगवाऊंगा ठीक है, ये जो है रीज़न होता है कुछ कामों का। उसके अलावा स्नेह, प्यार, है ना। जैसे कि एक बेटा है या बेटी है, तो वो अपने पिता को एक गाड़ी खरीद के देता, जो कि उसके पिता का सपना था बचपन से। जब वो छोटा था तो उसके पिता हमेशा मतलब बात करते थे कि गाड़ी खरीदेंगे यार कभी, लेकिन खरीद नहीं पाए क्योंकि कंडीशन अच्छी नहीं थी। लेकिन वो बेटा या बेटी जो है अच्छा, उनको जॉब लग गई, तो वो उस उनके सपने को पूरा करते हैं, तो वे जो है स्नेह प्यार के लिए जो है वो चीज़ खरीदते हैं कि भाई वो एक उनका इमोशनल अटैचमेंट है उस चीज़ से। व्यक्तित्व या विशिष्टता, दूसरे से अलग दिखने की इच्छा, भावनात्मक खरीदारी के उद्देश्य में से एक है। अलग दिखना भी होता है कि भाई कुछ अलग हटके खरीदेंगे या इस बार, है ना। सब लोग गाड़ी खरीदते हैं, हम ट्रैक्टर खरीदेंगे ठीक है, तो ये जो है अलग हटके जो है एक परचेजिंग हो गई। कुछ लोग मज़े के लिए खरीदते हैं, कुछ लोग आदत होती है किसी लोगों की कि भाई खरीद लेते हैं यार, क्या दिक्कत है ना, खर्च करना है बस, तो ये भी है। और संरक्षण खरीदने का मकसद ये भी होता है कि भाई हमारी ना कुछ दुकानें होती है जो कि फेवरेट होती है, हम उन्हीं से चीज़ खरीदना पसंद करते हैं हमेशा, राइट, क्योंकि वो हमारे एक ट्रस्टी होते हैं, हमें उन पर ट्रस्ट होता है कि यार ये हमेशा हमेशा हमारे साथ कभी भी धोखा नहीं करेंगे, और कभी दिक्कत आती है इस चीज़ में तो ये हमारा साथ देंगे, इसके लिए हम जो है उसी दुकान से खरीदते हैं। तो ये क्या है, एक संरक्षण है। हमारी दुकान, किसी दुकान को हमने डिसाइड किया हुआ है कि भाई ये दुकान है, इसी से खरीदेंगे हम हमेशा, ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट है उस व्यक्ति पे, बस इसीलिए, जो कि बुरी बात नहीं है बिल्कुल भी, हम कर सकते हैं ऐसा, है ना। कुछ रीजंस होते हैं इसके पीछे, जैसे कि सुविधा है, वो अच्छी हमें फैसिलिटी दे देता है उस चीज़ के बारे में, ठीक है। उसके पास बहुत सारी वैरायटीज़ होती है चीज़ों की, दुकान प्रतिष्ठा है उसके पास, अच्छा उसकी जो है बात है, ठीक है, बात मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है चीज़ों में। कोई भी चीज़ खरीद बेचेगा तो वो ऐसे ही नहीं कुछ भी मतलब चाइना का माल उठा कर बेच दिया, नहीं, जो आप मांगने जाओगे उससे वो अच्छी चीज़ में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, कम पैसे में अच्छी चीज़ देगा आपको, ठीक है। क्रेडिट सुविधा, यानी कि पैसा आप ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप वो आपको फैसिलिटी दे देते हैं, जो आपके जानने वाले होते हैं वो सब कर देते हैं काम, कि भाई कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है आप बाद में दे देना, इस तरीके से भी वो कर लेते हैं, क्योंकि वो जानने वाले हैं, रोज़ का आना जाना होता है इनके साथ, या जो जिनसे हम रोज़ परचेज़ करते हैं, हमेशा परचेज़ करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत रैम कर लेते हैं हमसे। इमोशनल अटैचमेंट भी होता है ऐसे लोगों के साथ हमारा। कुछ तर्कसंगत संरक्षण खरीदने के उद्देश्य होता है, कुछ जिनके पीछे एक फैक्ट होता है कि भाई क्यों खरीदना है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से, कि भाई उसके पास सुविधा अच्छी होती है, कम कीमत पर दे देता है, और क्रेडिट सुविधा होती है कि भाई आप पैसा जिस भी मोड में देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, कैश में या डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है आपको, या कोई और रीज़न ईएमआई से वगैरह जो भी है वो आपको फैसिलिटी दे देता है। व्यापक विकल्प, अच्छे खासे उसके पास विकल्प होते हैं उस चीज़ को लेके, ठीक है। और दुकान की प्रतिष्ठा भी अच्छी है, ब्रांड नेम है उसका, व्यक्ति का, बंदे का, कि भाई वो कभी भी किसी को भी गलत चीज़ नहीं देता है, कभी भी कंप्लेंट नहीं आती है उसके लिए उसकी दुकान पे। भावनात्मक संरक्षण, जब कोई खरीदार तार्किक रूप से लेकर भावनात्मक रूप से इससे जुड़े हर पहलू पर विचार किए बिना किसी निश्चित दुकान या विक्रेता से संरक्षण खरीदारी करने का निर्णय लेता है, इस तरह की खरीद को भावनात्मक संरक्षण खरीद कहते हैं। यानी कि वो सोचता ही नहीं है, उसके पास कोई फैक्ट ही नहीं है कि भाई क्यों खरीदना है, बस खरीदना है, इसी से खरीदना है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं भावनात्मक संरक्षण। या कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, उसको खरीदना है उसी ब्रांड का, बेशक बेकार हो या अच्छा हो, वही खरीदेगा, वो एक लॉयल कस्टमर है बेसिकली, ठीक है। कुछ भावनात्मक
संरक्षण खरीदने का उद्देश्य दुकान का रूप कुछ अच्छी खासी, यानी कि उसकी दुकान देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, बस इसीलिए उसने खरीद लिया, ठीक है। उसके लिए रूप जो है वो इम्पोर्टेंट था, ना कि ब्रांड जो वो सेल कर रहा है जो चीज़ें। अनुशंसाएं कि भाई सदस्य सहकर्मी घर के जो लोग होते हैं बताते हैं कि भाई ये दुकान अच्छी है, इससे आप खरीद सकते हैं, तो वो इससे भी खरीद लेता है कि भाई किसी का रेफरेंस से कुछ खरीद रहा है। तो ये भी होता है ना हमारे घर में कि भाई कोई किसी के हमारी फैमिली में किसी ने कुछ खरीदा है, तो वो कहता है कि यार इस दुकान से मैंने लिया था जो कि अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें अभी तक। तो इसीलिए हम खरीद लेते हैं कि भाई हाँ, एक ट्रस्ट है कि भाई उस व्यक्ति ने खरीदा है, तो इसलिए उसने मुझे बोला कि आप भी खरीद सकते हो इस व्यक्ति से, ये अच्छा सामान देता है। अनुकरण, कुछ लोग कुछ दुकानों या दुकानदार के को सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि अन्य लोग उस दुकान से खरीदते हैं, यानी कि सभी एक लाइन में चल रहे तो मैं भी वहीं पे चलता हूँ, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम होता है अनुकरण में। प्रतिष्ठा, कि भाई एक हमारा पौधा है, हम रात में सिर्फ 5 स्टार होटल्स में खाना खाते हैं और कहीं नहीं खाते, घर का खाना खाते ही नहीं है हम, तो ये जो है प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है कि भाई इसी 5 स्टार होटल से खाना खाएंगे, आदत होती है कुछ लोगों की ऐसे कहना। और खरीदारी प्रेरणा, कुछ हमें कुछ सोर्सेस ऐसे होते हैं जो कि हमें प्रेरित करते हैं कुछ खरीदने के लिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि एक भिखारी जो है उसको क्या प्रेरित करती है, उसकी भूख कि वो खाना खरीदे। उसी प्रकार जैसे कि हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, ईद होता है, दिवाली होती है, तो वो उस समय हमें क्या करता है, ये चीज़ हमें प्रेरित करती है कुछ खरीदने के लिए। यार दिवाली है तो कुछ खरीदना चाहिए हमें, ठीक है, ईद है तो कुछ खरीदना चाहिए, क्रिसमस है, एक कोई और त्यौहार, तो वो हमें प्रेरित करता है कुछ चीज़ खरीदने के लिए, है ना। दिवाली पे हम खरीदते हैं मोस्टली, कुछ लोग ईद पे खरीदते हैं, तो वो उनका अब अपना अलग चॉइस होता है कि भाई नए नए कपड़े खरीदेंगे ईद पे, दिवाली पे पहनेंगे उनको, ठीक है, शो अप करेंगे। तो ये है, अच्छा भी लगता है ना। ऐसे त्योहारों पे हम पहनते हैं कपड़े तो अच्छा लगता है हमको पहनने में, हमारी एक तरीके से उम्र बढ़ जाती है, खुश रहते हैं ना तो उम्र बढ़ती है। खरीदार की यात्रा के चरण, जागरूकता, सूचना, खोज, निर्णय, बाकी इसमें और कुछ नहीं बचा है। मैंने सब कुछ पढ़ा दिया आपको जो इम्पोर्टेंट था इसके अंदर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी आपके विचार है इस वीडियो को लेके वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। आने वाली वीडियोस में मैं जो कमियां जो इस वीडियो में होंगी वो मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप जल्दी बताते हो तो उसको कवर करने में मुझे ईजीली मैं कर पाऊँगा। अगर पूरी वीडियोस बनने के बाद आप बताओगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो 1 साल बाद, मैंने वीडियो बना कर छोड़ भी दी है, 1 साल बाद देखते तो हमें उस चीज़ में बोलते हैं कि यार इसमें ये कमी है, इसको आप ठीक कर सकते हो। तो उस टाइम में मैं नहीं कर सकता उस चीज़ को ठीक, क्योंकि उस वीडियो को मैं दोबारा बनाऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। उससे अच्छा मैं कुछ नई वीडियो बनाऊंगा तो कुछ लोगों का और फ़ायदा होगा, भला हो जाएगा। तो इसीलिए मैं फिर दोबारा से वो वीडियो नहीं बना पाता, ठीक है, क्योंकि रीज़न भी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं दोबारा एक वीडियो को 2-3 बार बनाऊँ, है ना, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, मुझे भी खुद बार बार पढ़ना पड़ता है उस चीज़ को, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।